चुनाव क्या पेचीदा हो गया है या अंडर करंट कुछ अब संकेत ऐसे देने लगा है कि हर कोई संभल संभल कर बोल रहा है? प्रदीप, नहीं, देखिए संदीप जी, मैं तो शुरू से जिस स्टैंड पर हूँ उसी पर आज भी कायम हूँ। मैं यशवंत की इस बात से सहमत हूँ कि बीजेपी के एमपीज़ की एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर बीजेपी के एमपीज़ की परफॉर्मेंस पर चुनाव हो तो बीजेपी चुनाव हार रही है। लेकिन बीजेपी के एमपीज़ ही नहीं, कैंडिडेट्स के बारे में भी लोग देख नहीं रहे, केवल मोदी को देख रहे हैं। जो शुरू से कह रहे हैं प्रभु चावला जी जो बात कि ये चुनाव जो है मोदी का है, मैं भी उससे सहमत हूँ। ये चुनाव इस बात का है कि मोदी को तीसरा टर्म मिलेगा या मोदी को हटाया जाएगा। ये सेंट्रल थीम जो है इस चुनाव का यही है। और मुझे जो दिखाई दे रहा है, कम से कम जितने राज्यों की बात करें, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि यहाँ कंटेस्ट है, वहाँ कंटेस्ट है। मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, यशवंत ने भी बताया कि 25-30 सीटें हैं जिन पे कंटेस्ट है। जहाँ एमपीज के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा है वहाँ कंटेस्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन वो नतीजे में क्या बदलेगा, जैसे कई सीटों की बात कर रहे, घोसी की सीट है, ओम प्रकाश राजभर का बेटा लड़ रहा है। जब चुनाव शुरू हुआ तो ये था कि ये तो पक्का हारेंगे। इतनी नाराजगी थी, ओम प्रकाश राजभर ने सवर्णों के खिलाफ 2022 में इतना कुछ बोला था। अभी भी मोदी बोला गया है योगी के खिलाफ को लेकर, और वो राजपूत वाला कार्ड भी वहां पर ये तू मैं चल रही है। ये मुद्दा अब जो है, स्थिति ये है कि घोसी की सीट जो है ओम प्रकाश राजभर का बेटा निकाल रहा है, ऐसा लग रहा है। तो स्थितियां जो है, ये जहां जहां नाराजगी थी वहां आखिर में लोगों ने ये कहा कि भाई मोदी को वोट देना है, मोदी को देखे, कैंडिडेट को छोड़ दीजिए। यही 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में हुआ। पर 2022 की बात करें, 2019 की एक क्लियर कट नैरेटिव होता था। आपने भी वो 3 र जो गिनवाए कि भाई राम, राशन और राहत, पर यहाँ पर हिंदू मुसलमान भी, पाकिस्तान भी, मंगलसूत्र भी, मटन भी और मुजरा भी, हर चरण में कुछ कुछ अलग जो होता है ना, एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर हॉप कर रहे हैं। इसकी नौबत क्यों आई? नहीं, ये हर चुनाव में होता है। इस चुनाव में थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। बीजेपी की राजनीतिक मजबूरी है हिंदू मुसलमान करना। बीजेपी उस छात्र की तरह है, जब पर्चा बढ़ता है तो उससे कहा जाता है आप सिर्फ 85% जो के नंबर के सवाल हैं वही अटेम्प्ट कर सकते हैं, 15% आपके लिए है ही नहीं। तो 85 में से आपको पासिंग मार्क लाने हैं, बाकी लोगों को 100 में से लाने हैं। तो बीजेपी को मालूम है कि अगर हिंदू मुसलमान करेंगे तो जो जातियों में बांटने की कोशिश है उनके विरोधियों की, उसको रोक सकेंगे। तो इसलिए जो है, और उसके अलावा जातियों में बट रहा है ये चुनाव? मुझे नहीं लग रहा है। आपको नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं। तो जो ये जितनी कि भाई दलित वोट बैंक काफी शिफ्ट हो गया, दलितों का चंक जो बीएसपी को दे देता था और जो बीजेपी की तरफ जाता दिखा, अब वो विपक्षी गठबंधन के पास जा रहा है, या भाई कुशवाहा बीजेपी और मल्लाहों के साथ अच्छा गठजोड़ कर लिया है। बीएसपी के पास जाटव वोट बैंक बचा है दलितों में। तो जाटव जो है, जब तक मायावती राजनीति में है, बीएसपी को जाएगा, मायावती हारे चुनाव या जीते। और वो अगर शिफ्ट होगा तो वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। जो आज की परिस्थिति है उसकी बात कर रहा हूं। भविष्य में कुछ बदल जाए, नया हो जाए तो अलग हो जाए। और अगर कांग्रेस साथ चल रहे हैं, नहीं, कांग्रेस अगर आज समाजवादी पार्टी की स्थिति में होती तो बहुत बड़ा अंतर आता, बिल्कुल आता। तब दलित वोट भी जा सकता था उसकी ओर, तब मुसलमान वोट भी थोक में जा सकता था। लेकिन आज कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं। कांग्रेस के पास देने के लिए, अब आप देखिए, मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव ने अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी गलती की कि 2022 का जो उनका सामाजिक समीकरण था उसको बनाए नहीं रखा। ओम प्रकाश राजभर, आपने कहा कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ नहीं है। पलटकर एक और सवाल ये बनता है, कांग्रेस के पास खोने के लिए क्या है? 52 से और कितना नीचे चले जाएंगे? पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पाती हुई दिख नहीं रही है। दिख रही है। वही 52 का आंकड़ा लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि उससे नीचे जाएगा। ऊपर तो किसी हालत में जाता हुआ 52 से नीचे जा रही है, नीचे जाएगी कांग्रेस, ऊपर नहीं जा सकती। तो इसका मतलब ये होता है कि बीजेपी 300 पार तो है ही। जो 2019 का रिजल्ट था, बीजेपी उसको बेटर करने जा रही है। संख्या पर विवाद हो सकता है कि कितनी आएगी, लेकिन 303 से ज्यादा आएगी, ऐसा मुझे लगता है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।